बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अशिया सर्फ की किल्लत के खदशात दम तोड़ गए। हुकूमत ने रूठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया, मुतालबात मान लिए, नोटिफिकेशन भी जारी। मुज़ाकिरात की कामयाबी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी। मुल्क में अशिया सर्फ की तरसील और बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग शुरू हो गई। सारे मुतालबा हुकूमत ने आपके तस्लीम किए। मैं हड़ताल खत्म करने का ऐलान करता हूँ। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाना काफी न था। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब को कराची आना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के साथ बैठक में मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी शरीक हुए। मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मुआहदे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी से किया गया। पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से सारे के सारे मुतालबा हुकूमत ने आपके तस्लीम किए। मैं हड़ताल खत्म करने का ऐलान करता हूँ। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी को दीवार से नहीं लगाया गया। बात हुई, सुनी गई और हल निकाला गया। अभी बाकायदा तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अब ढोल ढमक्का हो, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई है। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग भी जाके एंजॉय करें। थोड़ा मौसीकी करो। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने बताया, पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स पर FIR खत्म कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 50-50 हजार के जुर्माने अब 2000 कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा। एक ही गलती की 6 महकमे जो है वो जुर्माने कर रहे हैं, उसको भी खत्म कर दिया है। जुर्माने बहुत ज्यादा है और साथ पकड़ के FIR दी जा रही है, हमने उसको भी खत्म कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसका सबूत आपको दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी गलत है, सिर्फ उस वक्त जुर्माना किया जाएगा। 10 दिन की हड़ताल से सबसे ज्यादा मुतासिर एक्सपोर्टर्स हुए। इम्पोर्टर्स को भी बड़ा धचका लगा। मुल्क में अशियाए सरफ की तरसील भी ठप थी। पहिए दोबारा चल पड़े, पोर्ट्स खुल गयी। मुल्क भर में सप्लाई चेन बहाल होना शुरू हो गयी। कराची के इलाके फेडरल एरिया अजीजाबाद में ज़ईफ खातून से दिन दहाड़े लूट मार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक मुलजिम ने ज़ईफ खातून के गले से जेवर खींच लिया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। सलमान, मजीद क्या वाज़े हो रहा है फुटेज में? देखें, ज़ईफ खातून बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। 9 बजे से पहले ये वारदात आज के दिन ही रिपोर्ट हुई है। पुलिस कहती है मुतासरा खातून की जानिब से अब तक वाक़े की इतला पुलिस को नहीं दी गई, ना ही थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल सवार डकैतों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस कहती है इनकी शनाख्त की भी कोशिशें की जा रही हैं। आपका शुक्रिया सलमान तफसीलात के लिए। अफवाज पाकिस्तान का मुक्का जंग में मोदी सरकार को पड़ा। मोदी कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरीपुर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, दिल्ली से मुंबई, बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त फरामोश नहीं कर सकेगा। मईशत हिचकोले खा रही थी, हमने दिवालिया से बचाया। AI ट्रेनिंग के लिए KP के बच्चे भी यूरोप और चीन भिजवाऊंगा। लैपटॉप की तकसीम पर निश्तर चलाए जाते थे तो तकलीफ होती थी। वो मुक्का था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार को जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मईशत हचकोले खा रही थी 2023-24 में। डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच गया। मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है, अब उसमें ग्रोथ लेके आनी है। पर निश्तर चलाए जाते थे। लैपटॉप शहबाज शरीफ स्टूडेंट्स को रिश्वत के तौर पर दे रहा। 100% मेरिट के ऊपर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। AI की जदीद ट्रेनिंग के लिए पूरे पाकिस्तान से बशमूल KP सूबे के बच्चे और बच्चियों के वफूद यूरोप भिजवाऊंगा, चाइना भिजवाऊंगा ताकि इसकी तालीम हासिल करके आए। ये जो अभी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, मुझे नहीं आपको पेश किया। मैं गार्ड ऑफ ऑनर लेने का कायल ही नहीं हूँ। माजरत खा हूँ, मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ हरीपुर यूनिवर्सिटी में मुजफ्फर वारसी का शेर सुनाते हुए जज्बाती हो गए। पुराने अंदाज में मुक्का लहराया और माइक खराब कर दिया। के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ,
जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। माफी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया। बानी के मामले पर वजीर आजम से मुलाकात तय हो गई थी। बानी के ट्वीट ने मामला खराब कर दिया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में फवाद चौधरी का इंकशाफ। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, कोट लखपत में हमारी मुलाकात हुई थी। इस मामले में 3 फरीक बानी, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हैं। हमारी मुलाकात हुई थी, तीनों फरीकों की मर्जी थी तभी मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने कहा, जनरल बाजवा समझते थे PTI की मकबूलियत ख़त्म हो गई, उन्हें अगली तौसी नून लीग से लेना थी। अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। जो हमारी मुलाकात हुई है कोट लखपत में, जब तक सारे लोग ना चाहते कि ये मुलाकात हो तो नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली एक इनिशिएटिव वहाँ पे है। पाकिस्तान को हमने बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं पहुंचाना ना। बाजवा साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बाद में भी अच्छा ताल्लुक रहा। जो मामला था वो सिर्फ ये था, मैंने समझा कि PTI बड़ी अनपॉपुलर है और अगली एक्सटेंशन मैंने नून से लेनी है। कोई हमारी लड़ाई, कोई पॉलिसी, किसी इशू के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं हमारा। ये तो बस उन्होंने एक फैसला कर लिया, वो उन्होंने फिर फैसला अपना इम्प्लीमेंट किया। इस्लामाबाद से अमरीकी सफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान शहरी हारिस को गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी 2 खवातीन के हमरा गाड़ी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान शहरी हारिस को गिरफ्तार कर लिया। अफगान शहरी फ्रॉड के कुछ केसेस में पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सफारत खाने ने भी अफगान शहरी के बारे में भी शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान हारिस को मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय नजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय सफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। दी गार्जियन का कहना है, ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। बोंडाई हमलावरों की फिलिपाइन में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है, फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फिलिपाइन के फौजी तर्जुमान ने कहा है, गुज़िश्ता साल के आगाज से अब तक बड़े इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशन हुए हैं। बागी ग्रुप मुंतशिर हैं और उनकी कोई क़यादत नहीं है। भारत में मुस्लिम लड़की का नकाब खींचने पर एक वजीर का घटिया रद्द-ए-अमल। यूपी के वजीर संजय निषाद ने इखलाकी पस्ती की इंतहा कर दी। बेशर्मी से कहा, हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने नकाब खींचने वाले वजीर आला की ऐसी की तैसी कर दी। मुतासिरा लड़की डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के मुंह पर दे मारी। वजीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत का नकाब खींचा, बेनकाब हुआ भारत का स्याह चेहरा। मोदी नवाज लीडरों की खवातीन और अक़लियतों के लिए बदबूदार सोच सामने आ गई। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से, वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? जी हाँ, आपने सही सुना, ये घटिया बात यूपी के एक वजीर साहब संजय निषाद के मुंह से निकली है। जरा फिर सुनिए और सर पीटिए। वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? नीतीश कुमार की घटिया हरकत का शिकार होने वाली डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार सरकार की नौकरी मुंह पर मार दी। भाई ने कहा, बहन सदमे में है। नौकरी करने से मुस्लिम महिला ने कर दिया इनकार।
छोड़ दिया बिहार, कहा अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा, उसने आहत होकर बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के वजीर अजहरुद्दीन ने भी हिचकिचाते हुए मजम्मत कर दी। Very sad to see that. I mean, head of the state, doing like that, and nobody should do that. Actually, not even the head. Nobody has the right to do that. What he has done. मर्दों से खवातीन बहादुर निकली। राखी सावंत ने नीतीश कुमार को खरी खरी सुना दी। आप ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूँ, अगर आप ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आप? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शदीद मजम्मत करते हुए एक्शन का मुतालबा कर दिया। भारत में नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। उधर भारतीय जनता गोदी मीडिया को आईना दिखाने लगी। एक नौजवान ने वाक़े की मजम्मत की तो भारतीय चैनल के रिपोर्टर ने दिफा किया। नीतीश कुमार का दिल खातून का चेहरा देखने का चाह रहा होगा। तीखे जवाब से नौजवान ने खातून रिपोर्टर को लाजवाब कर दिया। बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा, हम ले लेंगे आपको। आप कहिएगा कि मूड था। मूड का मतलब क्या समझती हैं आप? मूड का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे, आप लड़की हैं मैडम, आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था, हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। भारत ने सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी अफसोसनाक है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावर भारत से ताल्लुकात रखता है। Very sad incident. It's highly condemnable. So there was a whole campaign of fake news around that incident. In Israel, in India, this campaign was proliferated, posted on social media. The Indian outlets who aired this news without verification, their country is supporting terrorism and we are fighting terrorism. It is clear that the attacker was from India, he migrated from India, had an Indian passport. I have this right to question that who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts and false information. कराची के बेबस वासियों को डंपर कुचल देते हैं, गटर और नाले निगल जाते हैं। कचरा चुनने वाला बुजुर्ग शख्स कोरंगी में साइकिल समेत नाले में गिर गया। घुप अंधेरे में हादसे के बाद यूसी की झंडा लगी गाड़ी स्ट्रीट लाइट ठीक करने पहुंची। नजीर शाह की रिपोर्ट देखिए। किसका डोमेन? ये मेयर कराची का है, उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, हमें देता ही नहीं है। बेचारा उम्र में भी ज्यादा था, उठ नहीं सका और सोच की बात है कि वो इंतकाल हो। ये हादसा हो गया, बंदा मर गया, उसके बाद अब लाइट लगा के लाइट लगाने आए ना, ये सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए आए। कोई नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। बुजुर्ग मेहनतकश रोजी की तलाश में खालिक हकीकी से जा मिला। जो बंदा था वो गाड़ी पे अपना वो जो कचरा चुनता था वो लेके जा रहे थे, तो लादी में दीवार वगैरह नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो वो उसमें गिरा तो वो बेचारा उम्र में भी ज्यादा था, उठ नहीं सका और अफसोस की बात है कि वो जो है इंतकाल हो। यूसी चेयरमैन और काउंसलर ने हादसे का जिम्मेदार मेयर कराची को ठहरा दिया। हमारा ये डोमेन नहीं है नालों का, अगर हमारा डोमेन होता। किसका डोमेन? ये मेयर कराची का है, उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, हमें देता ही नहीं है। इसी दौरान यूसी की झंडा लगी गाड़ी फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट ठीक करने भी पहुँच गयी। ये हादसा हो गया, बंदा मर गया, उसके बाद अब लाइट झंडा लगा के लाइट लगाने आए ना, ये सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए आए। 8 बच्चों का बाप अपने 4 बच्चों समेत सड़क किनारे बनी झोपड़ी में रहता था। गुजर बसर के लिए गत्ता, कचरा और दीगर सामान चुनकर फरोख्त करता था। कोई आया आपकी मदद के लिए? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। पूरी गली में नाले के ऊपर कोई हिफाजती दीवार नहीं। कराची का एक और शहरी इंतजामिया की लापरवाही, बेहिस्सी और गफलत की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन हमेशा की तरह कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। लिया में 2 साल के बच्चे की सीवरेज के गड्ढे में गिरकर मौत। वजीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने न दिया। वजीर आला ने तमाम कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों से 3 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस की। नाकिस कारकर्दगी पर मुल्तान, हाफिजाबाद, भावलनगर के डिप्टी कमिश्नर से बासपुर्स की। मरियम नवाज ने कहा हादसे से पहले एक्शन लेना अफसर का फर्ज है। इतना मजबूर ना करें कि खुद हथियार उठा लें। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी पर बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। मोहसिन शेखानी ने ARY न्यूज़ पर इंकशाफ किया कि बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। IG सिंध ने कहा रेड वारंट बनाकर भेजा है,
मालूम है इस वक्त शहर कराची में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। पिछले 3-4 महीने में हमारे तकरीबन 10 मेंबर्स को एक्सटॉर्शंस की कॉल आई, दुबई से कॉल आई और आई ईरान से, और उनसे 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए। कराची में एक बार फिर भत्ते की गूंज। दुबई और ईरान से फोन करके भत्ता मांगा जाता है। इनकार करने वाले 10 बिल्डरों को जख्मी कर दिया गया। जब हमने तहकीक की कि इनके पीछे कौन है जो मुतवातिर पर्चियां भेज रहे हैं, जिसमें एक है अहमद अली मक्सी, दूसरा है जमील छांगा, तीसरा है समद काठियावारी, चौथा है वसीउल्लाह लाखू और 5वां है अजीज। आबाद ने हिफाजती चौकियां और रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग ली। धमकी दी कि अगले साल 15 जनवरी तक उनके मसाइल हल न किए गए तो सारा काम बंद कर देंगे। कराची स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से साल 2025 में कैसा रहा? कितने लोग डकैती की वारदातों में कत्ल और जख्मी हुए? तफसीलात बता रहे हैं सलमान लोधी इस रिपोर्ट में। शहर कायद में डाकू बेलगाम, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम ना हुई। रवा बरस कराची में डकैती की वारदातों में 65 अफराद को कत्ल किया गया। मुजाहमत पर डाकुओं ने 570 से ज्यादा शहरियों को जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक बेशतर वारदातों में शहरियों को कत्ल करने वाले मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया गया। जो ड्यूरिंग रॉबरीज मर्डर हो जाता है तो वो वाले केसेस भी SIU के पास हैं। वो तकरीबन कोई 65 के लगभग इस साल के केसेस हैं। अराउंड 80% तक केसेस वो डिटेक्ट हुए, ट्रेस हुए, उसमें मुलजमान या पुलिस मुकाबले में मारे गए या जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। साल 2025 के दौरान 62,000 से ज्यादा शहरियों को मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम किया गया। शहरी कहते हैं घर, दफातर या मरकजी शाहराहें कहीं पर वो महफूज नहीं। गाड़ी गायब हो जाए, कभी स्नैचिंग हो जाए, ये तो मामलात हैं जिंदगी में। ये बाहर के लोग ज्यादा आके करते हैं, यहाँ पर वो करते हैं वारदातें और भाग जाते हैं। बाइक छिन रही है, मोबाइल छिन रहा है, हर बंदा परेशान है। आए दिन ये होती हैं वारदातें, लेकिन कोई इसका कोई पुरस्कार हाल नहीं है। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल 42,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। 2,000 से ज्यादा शहरियों को गाड़ियों से महरूम किया गया। 16,300 से ज्यादा शहरी के मोबाइल फोन छीन लिए गए। पुलिस शहरियों से चोरी और छीनी गई अमलाक का 10% भी रिकवर न कर सकी। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से तनाज़ात में कमी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान की ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना एक अहम और फैसला कुन संग मील है। आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड में शफाफियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। डिजिटल निज़ाम गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा। इससे बदउनवानी के इम्कानात कम और ज़मीनों की मुंतकली और तस्दीक में सहूलत मिलेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि डिग्री केस में उन पर दबाव है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर बात और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा देना मिसकॉन्डक्ट है। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समात होने का फैसला आईनी अदालत में भी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने डिग्री केस चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने तस्लीम किया कि डिग्री केस जल्द सुनने के लिए उन पर शदीद दबाव है। मुझे बिलवास्ता और बिला वास्ता तजवीज़ दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफा देकर उनके हवाले कर दूं। कहा गया कि इस तरह जस्टिस सरफराज डोगर पर दबाव कम हो जाएगा। उन्होंने ज़ेर इल्तवा मुकदमा डिस्कस करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। प्रेशर आने के बाद जस्टिस डोगर को कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चलना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने फेलो जज पर प्रेशर डालकर इस्तीफा लेने का मशवरा देने को तरजीह दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ज़ेर इल्तवा मामले पर गुफ्तगू के बाद बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। वो अब बेंच से अलग हो जाएं। उन्हें डिग्री केस की समाअत से माजरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में भी चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कराची में 10वीं नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से कानूनी माहिरीन, वकला, जजेस, सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसाफ की फौरी और सस्ती फरहमी, अदालती इस्लाहात और कानून की हुक्मरानी को मौसर बनाना है। कराची से फारूक समी की रिपोर्ट।
नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराची के निजी होटल में हुआ। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी का कहना था कि अदलिया आज भी आम शहरी की आखिरी उम्मीद है। सब अच्छा नहीं, लेकिन रोज बरोज बेहतरी की जानिब गामजन है। When people tell you that Pakistan's judiciary ranks amongst the lowest in the world, that is not entirely correct. Now, I'm not here to tell you or to claim that all is well with Pakistan's judiciary, but only tell you that it is unfair and inaccurate to paint such a dismal picture. सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हसीब जमाली का कहना था कि फौरी इंसाफ के लिए अदालती निजाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। कोर्ट्स जो है वो अपने तरीके से अदालत चलाना चाहती हैं, वकील अपनी कन्वीनियंस देखता है, लेकिन जो सफर करता है वो लिटिगेंट करता है। कॉन्फ्रेंस से सूबाई मोहतसिब सुहेल राजपूत, जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार फरीदा मंगरियो, वाइस काउंसलर सिंध यूनिवर्सिटी कौसर सुल्ताना व दीगर ने खिताब किया। कैमरामैन अदील अहमद के साथ फारूक समी, ARY न्यूज कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं मुखय्यर अफराद मुझ पर भरोसा करते हैं, राशन की तकसीम जारी रहेगी। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी का मुकाबला करना जानती है। कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस के सब्जादार पर तकरीब राशन, सिलाई मशीन, लैपटॉप और मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। अपने खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी बोले, आज 10 करोड़ रुपए का सामान तकसीम किया गया है। तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का सामान हम इस शहर के सूबे के मिडिल क्लास घरानों में तकसीम करेंगे। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि सानिया APS का मकसद बच्चों को तालीम से दूर करना था। सानिया APS किया, उनका मकसद क्या था? बच्चे तालीम ना हासिल कर सकें। लेकिन मैं उन दहशतगर्दों को, उन स्पॉन्सर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे वहाँ जख्मी हुए थे वो घरों में नहीं बैठे, बल्कि आज पाकिस्तान के हर शोबे में और दुनिया में अपना नाम और काम अदा कर रहे हैं। गवर्नर हाउस से राशन लेने वालों ने गवर्नर सिंध के इस इक़दाम को सराहा। प्रोग्राम अच्छा लगा, गरीबों की मदद करी और हम बहनों को सबको राशन दिया। गवर्नर साहब ने अच्छा काम किया, गरीब आदमियों को सहारा दे रहे। सबको आगे बढ़ना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। तकरीब में सानिया APS की याद में शमाएं रोशन की गयी। कैमरामैन शाहिद ईरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज कराची। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत 2 रोज़ा सिम्पोजियम में तलबा और तालिबात ने पोस्टर नुमाइश के जरिए अपने प्रोजेक्ट पेश किए। फंगस क्रीम और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरका की तवज्जो का मरकज़ रहे। तफसील अनवर खान की रिपोर्ट में। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबात ने कम कीमत पर फंगस के इलाज के लिए क्रीम तैयार कर ली है, जिसकी जांच पड़ताल के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। तालबात की जानिब से नुमाइश में प्रोजेक्ट को पोस्टर के जरिए पेश किया गया। इसकी सारी टेस्टिंग हो चुकी है, माइक्रोबियल टेस्टिंग, स्वेलिंग टेस्टिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ और PS टेस्टिंग ऑल हैव वी हैव डन। और हमने इसका वॉलंटियरली लोगों पे टेस्ट भी करा है, तो हमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। हमारा जो मेन टारगेट था वो ओनिकोमाइकोसिस था, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि हाथों के अंदर या तो पैरों के अंदर या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर हो सकता है। हमारा जो इट्रोकोनोजोल एमल्सिल है वो एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जो कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी देगी, क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर जगह पे लगाएंगे। नुमाइश में तमाम प्रोजेक्ट तिब के शोबे में यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात की तख्लीकी और रिसर्च सलाहियतों की कामयाबी का सबूत थे। रिसर्च और AI के बगैर हम दुनिया में विजिबल नहीं हो सकते। हमें दुनिया में खड़ा होने के लिए क्वालिटी काम और क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस करना होगी। सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड इस्माइल राव ने नुमाइश में पेश किए गए प्रोजेक्ट को तिब के शोबे की तरक्की करार दिया। यूनिवर्सिटी मुंतज़मीन सिम्पोजियम और नुमाइश को तिब के जदीद तकाज़ों की कामयाबी से मंसूब करते हैं। यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले कर रही है और रिसर्च के हवाले से ये एक्टिविटी है, लोगों को, स्टूडेंट्स को पता चले कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 2 रोज़ा नुमाइश और सिम्पोजियम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल डेटा के इस्तेमाल के जरिए इलाज पर मकालाजात भी पेश किए गए। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रात गए कामों में मसरूफ। इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का दौरा किया और प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा, फ्लाईओवर 77 रोज़ में मुकम्मल कर लिया गया। इतने कम वक्त में बड़े मंसूबे की तकमील का सबको क्रेडिट दूंगा। वज़ारत दाखिला एक विजन पर काम कर रही है। 2 साल में इस्लामाबाद बदल जाएगा। 77 डेज में इन लोगों ने, CDA ने ये कंप्लीट किया, जिसके लिए मैं पूरी टीम को, जिसने दिन रात यहाँ लगाया, उन सब को ये क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी मेहनत से कंप्लीट हुआ है। और यहाँ एक सिविल इंजीनियर हमारा मौजूद है जो 77 दिन यहाँ पे रहा है, घर नहीं गया और दिन रात यहाँ पे रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर
प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं विजन 2027, जिसमें 2 साल के बाद आपको ये शहर किसी और तरह का नज़र आएगा। साबिक कप्तान और लेजेंड बल्लेबाज जावेद मियादाद कराची के अस्पताल में एंजियोग्राफी के बाद घर मुंतकिल कर दिए गए। NICVD इंतज़ामिया का कहना है एंजियोग्राफी नॉर्मल और सेहत इत्मीनान बख्श है। क्रिकेट लेजेंड को सीने में तकलीफ की वजह से कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब लाया गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।